हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कजन मजन की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद है जी मैं मिस्टर पतलू, मैं हूं आपका नंबर डावाई। आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो हम स्पेशली लेके आए हैं जो हमारे बानी थे, जिन्होंने हमें पाकिस्तान दिया, जिन्होंने आपको इंडिया दिया, जिन्होंने मुल्क के लिए इतने कुछ किया, जो कुर्बानियां दी। आज हम देखने जा रहे हैं उनका लाइफस्टाइल किस तरह का था, वो किस तरह जिंदगी गुजारते थे। बेसिकली उनके म्यूजियम देखने जा रहे हैं। कायदे आज़म के म्यूजियम देखेंगे, उसके बाद हम महात्मा गांधी जी का म्यूजियम देखेंगे। उसमें हमें टोटली हर चीज देखने को मिलेगी, उनकी गाड़ी, उनके कपड़े, उनकी हर चीज कि वो अपनी लाइफ में जब तक वो रहे हैं उन्होंने किस तरह की लाइफस्टाइल गुजारी है। तो बेसिकली हमें थोड़ा बहुत तो आइडिया है। कहते हैं ने तो रॉयल लाइफ, हाँ, वो उनका तो थोड़ा बहुत हमें आइडिया है, क्योंकि वो बेसिकली वैसे भी एक ताजर खानदान से बिलोंग करते थे, और ये हमारे ऑडियंस में से किसी ने बताया था कि वो कोची से बिलोंग करते थे, और उसके बाद मेरे ख्याल में गुजरात से भी कोई कह रहे थे कि गुजरात से भी बिलोंग करते थे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कायदे आज़म का, कायदे आज़म जी का म्यूजियम महात्मा जी से पहले इसने वो ट्राई नहीं किया तो जल्दी करे, शेर खत्म होने वाला है। इसलिए खत्म होने वाली है, रह गए हैं भाई, चंद घंटे रह गए हैं, जल्दी करें भाई। और अभी तक अगर आप लोग नहीं ले रहे, सब्सक्रिप्शन तक बाय नहीं कर रहे, तो आप अपनी वॉइस फ्री क्रेडिट्स भी नहीं ले रहे, तो अपनी वॉइस फिर आप पैसे नहीं कमाना चाह रहे। सीधी सी बात है, हम लोग आप लोगों के लिए आपके पास पैसा बहुत सस्ता है, बोले कि सस्ता सा लिया, मैंने आपको परे कर दिया, धक्का लगा दिया भाई। बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड। उस वक्त पाकिस्तान मोहतरमा फातिमा जनाब नूरुल अमीन, जिंदगी और पाकिस्तान की जद्दोजहद से ये सारी जो उसी जगह पे चीजें बनी हुई है ना, वो ये आपके और जी म्यूजियम के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे शो केसेस मेरी सराउंडिंग में है, जिसके अंदर कायदे आज़म की खास उनके ज़ेर इस्तेमाल जो अशिया थी वो मौजूद हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर डाक टिकट्स भी मौजूद हैं जो कि उस ज़माने में इस्तेमाल होते थे। एक बड़ी ही खास पिक्चर है जहाँ वो ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, तो उसकी एक पिक्चर है जिसमें उन्होंने एक मोनोकल जो वो इस्तेमाल करते थे अपनी आई साइट के लिए, वो भी जो है यहाँ पे सेव किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, तो वो भी नज़र आ रहा है। एंड आई शुड से बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही कीमती अशिया जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आगे चल के देखते हैं वो अशिया जो कि बड़े से शोकेस, बड़े से ग्लास के फ्रेम्स के अंदर मौजूद हैं, वो क्या अशिया है और वो कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल किस तरह थी। आइए चल के एक्सप्लोर करते हैं। और वैसे म्यूजियम में एंटर होते साथ ही मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप एक टेबल देख रहे हैं। ये बहुत ही ख़ास टेबल है। ये टेबल जो है ये कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल थी जब वो बैरिस्टर थे, और ये उनके ऑफिस की टेबल है, और ख़ास इस वजह से क्योंकि उन्होंने ख़ास ये टेबल बनवाई थी। इसमें जो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि यूजली ड्रॉर्स और दराजे और स्टोरेज कैबिनेट उस तरफ होता है जहाँ पे ऑफिसर बैठा होता है, लेकिन इसके दोनों तरफ है। दोनों तरफ क्यों मौजूद है? इसलिए मौजूद है क्योंकि कायदे आज़म को पर्सनली नहीं पसंद था कि बार बार बेल दे के वो किसी को बुलाएं बाहर से। तो जो भी नए केसेस, जो भी नई फाइल्स आती थी, जो भी नए क्लाइंट्स आते थे, वो अपनी फाइल्स और टेबल सामने वाली ड्रॉर्स में रखते थे, और जिन पे कायदे आज़म करंटली काम कर रहे होते थे वो उनके अपने पास वाली टेबल में होती थी। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सोच कि इंसान जो है वो दूसरों का ख्याल करे और बार बार जो है वो बेल बजा के किसी को बुलाए नहीं, कायदे आज़म ही सोच सकते हैं। इतनी खूबसूरत और अजीम बात। इस टेबल पे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक चीज़ मौजूद है। उस ज़माने में कलम ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, जिसमें कलम और साथ में एक इंक पॉट होता था, तो वो आपको सेंटर ऑफ द टेबल जो है वो पड़ा नज़र आएगा। लेकिन वो कोई आम कलम नहीं है, वो बहुत ख़ास कलम है क्योंकि उसके अंदर एक मिनिएचर पिक्चर बनी हुई है सेंटर में कायदे आज़म की उनके अटायर में, जो कि उस ज़माने के हिसाब से सोचा नहीं जा सकता। एक बहुत ही जदीद टेक्निक है।
आप भी इन सब चीज़ों को देख के महसूस हो सकते हैं। आइए आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं। ओके। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कायदे-आज़म का पर्सनल बेडरूम का सारा फर्नीचर यहाँ मौजूद है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ड्रेसिंग टेबल भी है, उनका वार्डरोब भी है, उनका शू रैक भी है और साथ ही साथ उनका जो स्पेशल बेड था वो भी यहाँ मौजूद है अपनी साइड टेबल्स के साथ। एक खास चीज़ यहाँ मौजूद है वो है जी एक टिन का बॉक्स, और वो टिन का बॉक्स जो है वो मेड इन मुल्तान था। लोग याद उसके ऊपर लिखा हुआ है मोटा भाई हुआ करते थे, वीडियो में अक्सर सोया करते थे। अब पता नहीं कहाँ ये जाके सारी कुछ लोग- बनाया बड़ा करना है। यार कुछ बड़ा क्या करना है अब? कुछ बड़ा। M.A. जिन्ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं उनकी बिलाविड वाइफ रति जिन्ना साहिबा की पिक्चर्स भी यादगार के तौर पे मौजूद है। तो ये जितना भी फर्नीचर है ये बिल्कुल अपनी असली ओरिजिनल हालत में जो है यहाँ पे महफूज किया गया है। यहाँ पर बेड के साथ आप खास जूते देख रहे हैं जो कि नीचे मौजूद है, और साथ ही उनकी छड़ी, उनकी स्टिक जो उनके जेर इस्तेमाल थी वो भी यहाँ मौजूद है। आप उस डोर का फर्नीचर चेक करें। कितने के बता चले आते हैं। ऑलराइट जी, मेरे पीछे इस वक्त आप एक डाइनिंग टेबल, एक 12 सीटर डाइनिंग टेबल देख रहे हैं जो कि कायदे आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल थी, और एक बहुत ही ख़ास बल्कि उनका पसंदीदा सेट जो कि एक पाम ट्री की जिसके ऊपर एक डिज़ाइन मौजूद है, वो 54 पीसेस का एक डिनर सेट भी यहाँ मौजूद भी है जो कि टेबल के ऊपर भी डेकोरेट किया गया है, और उसके कुछ पीसेस जो हैं यहाँ पीछे मेरे रखे हुए शोकेस के अंदर भी मौजूद है। यहाँ पर मेरे साथ एक फोल्डिंग कटलरी सेट मौजूद है जो कि प्रोबेबली कायदे आज़म अपने साथ कैरी करते थे इधर उधर ले जाने के लिए, ताकि इन केस उनको कहीं कटलरी की ज़रूरत हो तो वो अपनी ही कटलरी जो है वो इस्तेमाल करें। इंतहाई नफासत एक एक चीज़ में जो है वो नज़र आती है और उनकी आदात में भी नज़र आते हैं। फर्नीचर चेक करो यार, मैं तो फर्नीचर देख के था। ऑलराइट जी, मेरे पीछे आप इस वक्त एक सोफ़ा सेट देख रहे हैं। ये कोई आम सोफ़ा सेट नहीं है, ये सोफ़ा सेट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत ही फेवरेट सोफ़ा सेट होता था। इस सोफ़ा सेट पे डिफरेंट पिक्चर्स भी आप जो है वो पीछे देख रहे हैं, जहाँ पे वो BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट से बात कर रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं। इसी सोफ़ा सेट पे बैठ के कायदे आज़म ने बहुत अहम फैसले भी लिए थे। मेरे पीछे जो शोकेस है इसमें आप देख रहे हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वार्डरोब मौजूद है, मतलब बहुत सारे ऐसे कपड़े जो उनके ज़ेर इस्तेमाल थे, जिसमें उनके 3 पीस सूट्स भी हमको नज़र आ रहे हैं, उनका बैरिस्टर कोट भी हमको नज़र आ रहा है, उनके जूते, ख़ास जूते जो स्पेशल लेदर से बने होते थे वो भी हमको नज़र आ रहे हैं। एक बड़ी ख़ास पिक्चर है यहाँ पर जहाँ पे कायदे आज़म बलूचिस्तान में सिब्बी के एयरपोर्ट पे उतरे थे और उनके हाथ में एक छड़ी थी जो गन शेप की छड़ी थी, वो छड़ी भी यहाँ पर प्रिजर्व की गई है। एक बात जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में मशहूर थी कि वो हिंदुस्तान के बहुत ही खुश लिबास शख्सियत थे, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे आप गाड़ी है जो कि ऑफिशियली कायदे आज़म के ज़ेर इस्तेमाल थी जब वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान बने थे। ये वो क्या नाम, अमेरिका का ब्रांड है, अमेरिका की गाड़ी है।
और आप मेरे राइट पे जो ऑफ वाइट कार देख रहे हैं, दिस इज अ पिकार्ड कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कायद-ए-आज़म सिर्फ एक खुशनुमा इंसान नहीं थे, बल्कि बहुत ही महंगे तरीन बैरिस्टर भी थे हिंदुस्तान में। जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना महंगे तरीन बैरिस्टर थे, तो फिर उनके शौक भी महंगे होते थे। तो आप ये जो कार देख रहे हैं, भाई साहब हमें कि कैसे उस दौर में इतनी रॉयल लाइफ यार। ये कार कायद-ए-आज़म ने खुद खरीदी थी और ये उनके ज़ाती सफ़र के लिए इस्तेमाल होती थी। ओके जी, ये था म्यूजियम हमने विजिट किया। अब चलते हैं जी इंडिया की तरफ चलते हैं जी, और देखते हैं कि महात्मा गांधी जी का कैसा लाइफस्टाइल हुआ करता था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्ट करते हैं जी। आप जरा सीधे होते हैं भाई साहब। नरेंद्र मोदी नहीं भाई, नरेंद्र मोदी जी निकलने लगा था। नहीं भाई नहीं। हम तो गांधी जी के बादशाह थे। हाँ सो गाइस ये वो जगह है जहाँ पर नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। सो गाइस इस कमरे से गांधी जी लास्ट टाइम निकले थे प्रार्थना करने के लिए और वहाँ पर इनको गोली लगी थी। और ये वो मोमेंट है जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवा दी थी। जनरल ने गोली चलवाई थी, क्या सीन है भाई साहब? देखिए कितने सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर। फैमिली वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपका भाई भी एकदम फिट एंड फाइन है। तो आज मैं आऊँगा जो यहाँ पर सामने बना हुआ है, हत्या की गई थी, डेथ हुई थी ना नाथूराम गॉडसे के द्वारा, वो चीज़ें मैं सारी आपको दिखाने वाला हूँ। और इसके अंदर आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैं आपको बहुत करीब से दिखाऊंगा, जिसमें चरखा होगा, चिम्मच होगी उनकी, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको कवर करके दिखाने वाला हूँ, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। अभी हम चलते हैं अंदर, ये यहाँ पर म्यूजियम में अंदर रखी हुई है। अंदर चलते देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक पूरा एरिया है, यहाँ पर गार्डन भी बना हुआ है और यही वो जगह है जहाँ पर गांधी जी ने लास्ट के 144 दिन बिताए थे। तो गाइस ये जो आप सामने घर देख रहे हो, ये वही घर है जहाँ पर गांधी जी ने लास्ट अपने 144 दिन बिताए थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अंदर। अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ पर एक बेड है और ये तकिया रखा हुआ है, सामने गांधी जी की फोटो लगी हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। ये गांधी जी का एक पैगाम है। गांधी जी की मृत्यु होने पर इसी बेड पर उनको लिटाया गया था, ये वही बेड है। तो गाइस अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है हमें। अंदर आते ही सेम वैसे ही एक बेड और यहाँ पर कुछ चीजें लगी हुई हैं दीवार पर, और ये वही जगह है जहाँ पर गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लास्ट मीटिंग की थी। और इसी के सामने लिखा भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। और इस फोटो में दिखाया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी की मीटिंग चल रही थी और यहाँ पर लिखा है यही वह स्थान है जहाँ पर 30 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अंतिम मीटिंग की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ। कुछ चीजों पर उन्होंने यहाँ पर विचार किया था, ये उनकी लास्ट मीटिंग थी और यहीं से प्रार्थना जाने के लिए प्रस्ताव किया था। और यहाँ पर वो चीजें हैं जो गांधी जी ने अपने यूज में ली थी, जैसे ये चम्मच है और कांटा है, ये गांधी जी की लाठी है। और यहाँ पर आप गांधी जी का चश्मा भी देख सकते हैं, उनकी वॉच जो पॉकेट में रखी जाती है। और ये पत्थर पता नहीं किस चीज का है, मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो गाइस आप बताना कमेंट करके। आप देख सकते हो और इनको इमेजिन कर सकते हो। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो गांधी जी के 3 बंदर हैं, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस अभी हम चल रहे हैं अंदर, यहाँ पर और भी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और ये जो लिखा है इसमें लिखा है राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि। सो यहाँ पर एक तरीके से डिजिटल आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर दिखाया गया डिजिटल तरीके से। और ये वो मोमेंट है जब गांधी जी को गोली लगी थी और यहाँ पर सभी चीजों को दिखाया गया। देखिए इसमें बताया भी जा रहा है सारी चीजों को। और यहाँ पर बताया गया जो गांधी जी ने पीस मार्च निकाला था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और ये वो है जिसके बारे में हम भी पढ़ते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह मार्च, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था जो 1930 में हुआ था। देखिए किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें बताई गई, कैसे कैसे लोग यहाँ से जा रहे थे, क्या चीजें हुई थी। सो अभी हम एक रूम में चलते हैं जिस जगह पर अखबार के भी फोटो हैं। ये रूम है, यहाँ पर अखबार के देखिए फोटो लगे हैं, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें बताई गई हैं, कैसे कैसे चीजें हुई थी, सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया। यहाँ पर देखिए गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी की मीटिंग को दिखाया गया है। यहाँ पर सभी चीजों को फ्रेम में जो जो गांधी जी ने चीजें की हैं उन चीजों को यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जा रहा है। जो भी उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया है उसकी कुछ फोटो यहाँ पर दी गई हैं और हमें दिखाया गया है किस तरह से वहाँ पर चीजें हुई थी। सो गाइस हम इन चीजों को पढ़कर फील कर सकते हैं कि उस टाइम पे क्या चीजें हुई थी, उन चीजों को इमेजिन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ पर आकर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप नहीं आए हैं तो यहाँ पर जरूर विजिट करें। बाकी और भी चीजें यहाँ पर दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर भी वॉल में पूरी वॉल पे पेपर ही पेपर लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर सभी चीजों को कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जो मेन चीजें हैं वो दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दिखाया गया गांधी जी को जब गोली लगी थी किस तरह का मूवमेंट था, कैसा मतलब मंजर वहां पर हो रहा था। बाकी यहाँ पर भी फ्रेम लगा हुआ है और अगर मैं सब कुछ दिखाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं
आपको मेन चीजें दिखा रहा हूँ। बाकी अभी चलते हैं और अंदर आगे। और यहाँ पर मैं बोल नहीं सकता इसलिए मैंने डब कर लिया है। और इसी के पास में एक रूम बना हुआ है जहाँ पर आपको रियलिटी में जो चीजें हुई थी वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उस रूम में चलकर। और ये वो रूम है, यहाँ पर एक तरीके से आर्ट बनाया गया है जिसमें रियलिटी की चीजों को दिखाया गया है कि आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से किस तरह से चीजें हुई थी उनको प्रॉपर सही तरीके से बताया गया है ताकि हम लोग इमेजिन कर सके। देखिए यहाँ पर मीटिंग चल रही है, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि पुराने जमाने में कैसे चीजें हुई थी। आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब कितना अमेजिंग लग रहा है। और ये वो जगह है जहाँ पर जलियांवाला बाग है, ये जहाँ पर जनरल डायर ने फायर करवा दिया था। देखिए किस तरीके से कितने लाखों लोग यहाँ पे मौजूद थे, सबकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी। देखिए पूरा यहाँ मंजर को आप फील कर सकते हैं, क्या मंजर रहा होगा उस टाइम पे, कैसे लोगों ने फील किया होगा। जो चीजें हैं ना वह आपको वो दिखा रहा हूँ। बाकी मैं आपको और अंदर चलकर दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आर्ट बनाकर रखा गया है, जो कार्टून होते हैं ना उन चीजों को बनाकर रखा गया है। देखिए यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, ये क्या है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस रूम में सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, सभी कार्टून को कैसे क्या चीजें हुई थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पर क्या चीज है, ये देखिए यहाँ पर जो सॉल्ट सत्याग्रहण हुआ था 1930 में उसके बारे में बताया गया है। बाकी यहाँ पर गांधी जी की मीटिंग चल रही है और मैं आपको अभी अंदर चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जो चीजें दिखाई गई हैं उनको इमेजिन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कार्टून बनाए गए हैं प्रॉपर। और यहाँ पर वॉल पर फोटोज भी लगे हैं और हर एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और इमेजिन कर सकते हो किस तरह से सारी चीजें रही होंगी। ये है गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये वो मोमेंट है जब कस्तूरबा बाई गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। देखिए गांधी जी के ऊपर क्या फील हो रहा होगा, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं। ये मोमेंट है, ये वो मोमेंट है। और यहाँ पर देखिए गांधी जी और गफ्फार खान 1947 में उनकी मीटिंग चल रही है, उनकी बातचीत और उनके संदेशों को यहाँ पर दिखाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर वो मोमेंट दिखाया गया है जब गांधी जी को गोली लगी थी। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, उनके गोली लगी थी। किस तरह का मंजर, किस तरह का मतलब किस तरह का आप फील कर सकते हो, उस चीज को इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पर कैसी चीजें रही होंगी। और ये वो लास्ट चिता का मोमेंट है जहाँ पर गांधी जी की चिता को जलाया गया था। और यहाँ पर देखिए कितने लोग मौजूद थे, सभी कंट्री के सभी धर्मों के लोग यहाँ पर एक साथ मौजूद थे। मतलब आप फील कर सकते हैं यहाँ पर सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से रियलिटी में जो चीजें हुई हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया गया है, सभी चीजों को दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर म्यूजियम में जरूर विजिट करें। सो गाइस ये वो कमरा है, ये वो रूम है जहाँ से गांधी जी लास्ट टाइम चल के यहाँ से निकले थे और अपनी प्रार्थना करने के लिए उस साइड जा रहे थे। और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए उनके कदमों को, निशान को सही तरीके से दिखाया गया है कि कैसे वो यहाँ पर चलते गए थे। और यहाँ पर लिखा भी है 30 जनवरी 1948 को वो लास्ट टाइम प्रार्थना करने के लिए 5 बजे जब जा रहे थे। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ से वो जा रहे थे सीधे। ये वो कदमों के निशान है और ये गार्डन है, यहाँ पर वो टहलने आते होंगे। और बाकी मैं आपको अभी दिखाता हूँ कहाँ पर उनको गोली लगी थी। आगे चलते हैं अभी। तो ये वो कदमों के निशान है जिनको फॉलो करते करते हम जाएंगे वहां पर जहाँ पर गांधी जी को गोली लगी थी। आप इमेजिन कर सकते हो मतलब किस तरीके से यहाँ पर चीजें रही होंगी, क्या चीजें हुई होंगी, किस तरीके का मोमेंट होगा। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ आगे। वो सामने वहां पर बना हुआ है, वहां पर गांधी जी को गोली लगी थी। अगर आप इन चीजों को सही से इमेजिन करोगे तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। और ये लास्ट कदमों के निशान है और ये सीढ़ियों से गांधी जी ऊपर चलकर गए थे और यहीं आकर गांधी जी के लास्ट स्टेप खत्म हो गए थे। और यहाँ पर सामने लिखा भी है, हे राम। देखिए आप यहाँ पर किस तरीके का मंजर रहा होगा। बाकी मैं आपको अभी ऊपर चलकर दिखाता हूँ। पहले मैं अपने शूज रिमूव कर लेता हूँ, अभी चलते हैं ऊपर, दिखाता हूँ मैं चलकर कि कैसी चीजें वहां पर रही होंगी जब लास्ट टाइम गांधी जी के गोली मारकर उनकी हत्या की गई थी। और ये वो लास्ट कदमों के निशान है जहां पर गांधी जी यहाँ से चल के गए थे और ये वहीं रुके हैं जहां पर उनकी गोली लगी थी। देखिए 30 जनवरी 1948 को उनको गोली लगी थी और उनके मुंह से जो शब्द निकला था, हे राम, वो देखिए सामने लिखा हुआ अभी। 5:17 पर जब उनके गोली लगी थी तब उनके मुंह से हे राम निकला था। आप इमेजिन कर सकते हैं मतलब क्या मोमेंट होगा, आप उस चीज को फील कर सकते हैं यहाँ पर। सो गाइस ये वो जगह है जहाँ पर नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी। ये 30 जनवरी 1948 को जब उनके मुंह से निकला था हे राम। देखिए ये सामने लिखा हुआ है, देखिए हे राम लिखा हुआ है। 30 जनवरी 1948 को यहाँ पर गोली मारी गई थी और वो वहाँ पर पूजा करने जाते थे, वो देखिए वहाँ। और ये वो जगह है जहाँ पर गांधी जी आकर बैठकर प्रार्थना करते थे। अभी तो इसको स्टोन का बना दिया गया है। बाकी मैं यहाँ पर उनके कुछ वर्ड भी लिखे हैं, पढ़कर बताता हूँ। यहाँ लिखा है, यदि मेरी हत्या भी हो जाती है तब भी मैं राम और रहीम के नाम लेना नहीं छोड़ूंगा, जो मेरे लिए एक ही ईश्वर है। अपने होठों में इन नामों के साथ मैं मृत्यु को अपनाऊंगा। ये बात उन्होंने पहले बोली होगी जब उनके ऊपर पहले भी अटैक हुआ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर गांधी जी बैठकर प्रार्थना करते थे और ये वो जगह है जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। देखिए कितने पास में, मतलब दोनों चीजें कितने पास में, दोनों जगहें। सो गाइस मेरा म्यूजियम में काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर जो भी तो ये ओके भाई साहब। म्यूजियम जो है हमने विजिट किया है जहाँ पे और लेकिन गांधी जी की ओवरऑल लाइफ जो थी वो बहुत काफी सिंपल थी। वैसे ही जैसे पहले अब उससे पहले का उनका लाइफस्टाइल कैसा था, ये इससे पहले का भी वो खाते था क्योंकि उनकी सूरत आपने देखी है वो बिल्कुल
एक चादर उन्होंने लपेटी होती थी और हाथ में डंडा पकड़ा नहीं तो होता था। ये थे क्या, यानी कि जिस तरह कायद आज़म का हमने सुना है कि वो बैरिस्टर थे उधर बहुत बड़े, तो ये क्या थे? इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं है मुझे, हाँ। हमारे व्यूअर्स बताएंगे। हाँ और ये कितने गांधी जी के और कितने भाई थे, ये भी हमें लाजमी बताइएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके फैमिली मेंबर्स में कौन कौन थे? एक तो इनको पता है ना, इनकी वाइफ थी, और इनके अलावा इनके बच्चों में से अभी तक उनको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो दिया गया है, या मतलब कि आगे जो उनकी नस्ल हाँ यार इनकी पीढ़ी तो चल रही होगी ना, चल रही होगी। शादी इनके बेटे भी थे कह रहे थे। अभी भी फैमिली मेंबर्स में से अभी भी तो कोई हो गई या हो, फैमिली मेंबर्स हैं इधर, ये हाँ। शिफ्ट हो गए, ये आपने लाजमी या वो बताया। इंदिरा गांधी या वो तो नहीं थे इनके, वो क्या नाम है? राहुल गांधी वाले नहीं, वो नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल यार काफी सिंपल सी लाइफस्टाइल हमने देखी है, और एक तरफ ने रॉयल लाइफस्टाइल रखी है, और आज के दौर अगर हम उस उधर से और आज को कंपेयर करें तो उधर से भाई उस वक्त से कायदे आज़म से कंपैरिजन कर लो आप, कायदे आज़म का कितना लाइफस्टाइल था, बिल्कुल कैसा लगता था, है बैरिस्टर थे, और उस टाइम से लगता है कि हम बहुत आगे थे यार, जिस हाँ, तरह हाँ। की लाइफस्टाइल थी। कायदे आज़म से लेकर लगता था आगे हैं, लेकिन अब लेकिन बहुत गांधी जी आज का पीछे जो है। दौर है अब तो टोटली ऑपोजिट हो हो चुका है, चुका है बिल्कुल। और ऑपोजिट भी नहीं कह सकते, वो काफी आगे निकल गए। कहते आज़म ने कहा था वर्क वर्क एंड वर्क, वो तो हम कर रहे हैं, देखो इंडिया वो इंडिया वालों ने फॉलो कर लिया था, कर लिया हमने, काम काम और बस काम, वो इंडिया वालों ने फॉलो कर लिया, हमने आराम आराम और बस आराम, हमने आराम वाला वो सेंटेंस फॉलो करना है, आराम आराम और बस आराम सो रहे हैं बस। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। टिल द एंड टेक केयर। क्या थी